एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके थाइमस ग्लैंड के बारे में। देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी एक थोड़ी ब्रीफ एनाटॉमी देखेंगे, इसके क्या रोल्स हैं, ठीक है। अच्छे से इसको कवर करेंगे और डायग्राम भी इसका देखेंगे। एंड जो हमारी ये एंडोक्राइन सिस्टम की जो सीरीज़ चल रही है, ये उसी का पार्ट है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं इसके पहले वाली, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंडोक्राइन प्लेलिस्ट के नाम से, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमने ये देखा था ना कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, तो उसमें कौन कौन से होते हैं ऑर्गन्स, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। एंड इसके बाद हमने क्या किया था कि एक एक आपकी जो ग्लैंड या ऑर्गन है उसको हम कवर करना स्टार्ट कर दिए। जैसे आपका हाइपोथैलेमस दिख रहा है, आपके पीनियल ग्लैंड दिख रहा है, ओके, दिस इज़ पिट्यूटरी, आपका थायराइड। और इससे पहले जस्ट हमने थायराइड, उसका हमने सिंथेसिस देखा था कि थायराइड हार्मोन कैसे बनता है, आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। एंड आज हम बात कर रहे हैं आपके थाइमस ग्लैंड के बारे में, ठीक है। एंड हाँ, ये जो भी हमारे नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जो उसे वहाँ से चेकआउट करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज़ अ थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड आपने नाम सुना होगा इसका। अगर हम डायग्राम देखें इसमें, तो आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, जो ब्लू कलर का पोर्शन है, दिस इज योर ट्रैकिया। एंड ट्रैकिया के सामने है आपका थायराइड ग्लैंड, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे हम देखेंगे, दोनों लंग्स के जस्ट बीच में, ठीक है, आपका ये जो ऑर्गन दिख रहा है येलो कलर में, दिस इज़ नोन एज द थाइमस ग्लैंड, ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, आपके डेवलपमेंट में, ठीक है। तो उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या लिखा है इसमें, इसको जूम कर लेता हूँ। यस, तो इसमें लिखा है द थाइमस इज़ अ वाइटल ऑर्गन प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। इसका क्या क्रूशियल रोल है किसमें, आपके इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट में, ठीक है। While it tends to shrink with age, its activity is significant in early life for T self maturation, ठीक है, contributing to a robust immune response। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये कि वैसे इसकी जो एज के साथ जैसे आपकी एज बढ़ती है, इसका साइज़ छोटा छोटा होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो अर्ली लाइफ होती है आपकी, उसमें जो टी सेल्स होते हैं उसके मैचुरेशन में इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है, ठीक है। एंड टी सेल्स आपको जैसे पता है आपके इम्यून सिस्टम में यूज़फुल होते हैं। द थाइमस ग्लैंड अंडरगोज रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। उसका क्योंकि साइज़ छोटा 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 होता जाता है ना, इसलिए उसका साइज़ हमेशा चेंज होता रहता है आपकी एज के अकॉर्डिंग। एट बर्थ इट मेजर्स कितना 2.5 to 5 सेंटीमीटर्स वाइड एंड 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड उसकी 1 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, ठीक है। एंड वेइंग अबाउट 30 ग्राम्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। एंड इसका वेट कितना हो जाता है आपका 30 ग्राम्स हो जाता है प्यूबर्टी तक जब आप पहुँचते हैं, ठीक है। हाउएवर एज एजिंग प्रोग्रेसेस थाइमस अंडरगोज इनवॉल्यूशन, ठीक है। इनवॉल्यूशन मतलब इवोल्यूशन का अपोजिट, ठीक है। इवोल्यूशन में बढ़ता है, इनवॉल्यूशन में क्या घटता है, ठीक है। ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू फैटी टिश्यू, ठीक है, बाय द एज ऑफ 75। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि सिंपल सी उसका उसका अर्ली लाइफ में, आपके अर्ली लाइफ में इसका रोल इंपॉर्टेंट है। बाद में क्या होता है कि प्यूबर्टी के बाद ये श्रिंक 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 होना स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके बाद इसका कुछ खास यूज़ नहीं होता है, वो कैसा है, एक आपका फैटी टिश्यू बन जाता है एक आपके, क्लियर। अब ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट, राइट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, आपका जो स्टर्नम होता है, ठीक है। एंड बिटवीन द लंग्स, ठीक है। आपको जैसे दिख रहा है आपके इसके आगे से क्या होगा आपका ये स्टर्नम होगी ना, तो स्टर्नम के जस्ट पीछे ट्रैकिया के आगे एंड आपके दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है ये, ठीक है। बिटवीन द लंग्स इट हैज़ 2 लोब्स विच मे बी सेपरेटेड और यूनाइटेड एंड आर जनरली वेरी इन साइज, ठीक है। तो जो उसके 2 लोब्स होते हैं, ये दोनों कनेक्टेड भी हो सकते हैं, ये थोड़ा सेपरेट भी हो सकते हैं, क्लियर। सब में थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें। बात करें इसके हिस्टोलॉजी के बारे में, तो जैसे यहाँ पे लिखा है द थाइमस इज कम्पोज ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स। इसमें 2 प्राइमरी सेल्स कौन कौन से हैं, आपके थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। एंड दूसरी आपके क्या है, लिम्फॉइड सेल्स। तो जो आपके लिम्फॉइड सेल्स हैं सच एज टी सेल्स इन, मतलब ये लिम्फॉइड सेल्स क्या होते हैं, आपके जो टी सेल्स होते हैं उसके प्रीकर्सर्स होते हैं, मतलब टी सेल्स बनने से पहले इनको लिम्फॉइड सेल्स होते हैं। क्या होता है कि दे माइग्रेट इनटू द थाइमस ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट। कौन से, आपके लिम्फॉइड सेल्स। और आपकी जो थाइमिक एपिथेलियल सेल्स हैं, दे प्रोवाइड अ क्रूशियल इन्वायरमेंट फॉर द मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज, कौन से, लिम्फॉइड सेल्स, ठीक है। तो मतलब इनका जो थाइमिक एपिथेलियल सेल्स का काम क्या है, इसकी आपकी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना अच्छा सा, जिससे वो मैच्योर हो सके, कौन से, आपके लिम्फॉइड सेल्स, किस में, टी सेल्स में, क्लियर। इसमें लिखा है कि फैसिलिटेटिंग द सिलेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ फंक्शनल टी सेल्स, मतलब सिंपल से है कि इसका मैच्योरेशन, उसकी ग्रोथ, ठीक है, उसके डेवलपमेंट में कौन हेल्प कर रहा है, आपके थाइमिक एपिथेलियल सेल्स कर रहा है, किसके डेवलपमेंट में, आपके लिम्फॉइड सेल्स के डेवलपमेंट में, ताकि वो क्या बन जाए, आपकी टी सेल्स बन जाए, ठीक है।
दिस इंट्रिकेट इंटरप्ले इज़ फंडामेंटल फॉर द प्रॉपरली फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम। सिंपल सी बात है कि अगर ये फंक्शनिंग ठीक होगी तब जाके आपके टी सेल्स बनेंगे, टी सेल्स बनेंगे तो आपके क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स आपका बॉडी का अच्छा होगा, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। क्लियर। तो ये तो बाकी आगे इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में। बात करें इसके वैस्कुलेचर के बारे में कि इसके ब्लड सप्लाई या वेन सप्लाई क्या है, तो द एट्रियल सप्लाई टू द थाइमस ग्लैंड इज वाया द एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। कौन सी है आपकी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज एंड स्मॉल ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। ठीक है, आपकी जो आर्टरीज है ना, इसकी सारी मैं वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने सारी आर्टरीज पढ़ा रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है, आपको देखनी है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर से वहाँ पे चेकआउट कर लेना। काफ़ी ईजीएस्ट वे में मैंने समझा रखा है कि कौन सी आर्टरीज के कौन से ब्रांचेज होते हैं, उनके नाम कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, सब कुछ अच्छे से कर रखा है, आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना उसे। ठीक है, तो आर्टरीज हो गई। एंड जो वेनस ब्लड सप्लाई इट ड्रेन्स इनटू द लेफ्ट कौन सी ब्रेकियोसेफेलिक एंड इंटरनल थोरैसिक वेन, इसका ड्रेनेज हो जाता है। ये तो इसकी वैस्कुलेचर की बात हो गई। लास्ट में इसका क्या रोल है, ठीक है, थाइमस का। वैसे हम तो पढ़ ही रहे हैं इतनी देर से कि भाई इसका इम्यून सिस्टम में रोल है, लेकिन अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। द की रोल ऑफ द थाइमस इज द की रोल, जैसे हम पहले भी पढ़ रहे थे कि इज द स्टिमुलेशन ऑफ द टी सेल्स प्रोडक्शन विच आर वाइटल फॉर कॉम्बैक्टिंग पैथोजेंस एंड रेगुलेटिंग द इम्यून सिस्टम टू प्रिवेंट ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, क्लियर बात। अब जो ये रिलीज़ करता है आपका जो थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, आपका जो थाइमस ग्लैंड है, मतलब कहाँ गया हमारा जो थाइमस ग्लैंड है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है, काफ़ी रिलीज़ करता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन है दैट इज़ थाइमोसिन। ठीक है, आपका थाइमोसिन हार्मोन, तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ क्रिएटेड बाय द थाइमस एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन दिस प्रोसेस बाय एडिंग इन द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स। ठीक है, तो आपका जो थाइमोसिन हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके मैचुरेशन और डेवलपमेंट में, आपके टी सेल्स में। ठीक है, ओके। एंड ये जो था ये कौन से सेल से निकल रहा था, आपका थाइमिक एपिथेलियल सेल से, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा है, थाइमोसिन आपके जो हार्मोन है और क्या काम करता है, थाइमोसिन बाइंड्स टू एक्टिन। ठीक है, आपका जो प्रोटीन होता है एक्टिन प्रोटीन एंड प्रोमोट्स सेल माइग्रेशन। ठीक है, ये काम है इसका। इट ऑल्सो डिक्रीज द नंबर ऑफ मायोफाइब्रोब्लास्ट इन वुंड्स, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड स्कार फॉर्मेशन एंड फाइब्रोसिस। मतलब आपके जहाँ पे स्कार, जहाँ पे आपका वुंड हो जाता है, ठीक है, आपको चोट लग जाती है, तो वहाँ पे आपका जो मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, इसको रिड्यूस करता है कौन, आपका थाइमोसिन, ताकि वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन ज़्यादा ना हो। ठीक है, वहाँ पे फाइब्रोसिस ना हो, इसलिए कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका थाइमोसिन हार्मोन। एंड फाइनली थाइमोसिन इज नीडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ बी सेल्स, आपके प्लाज्मा सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, तो मतलब देखा जाए तो इसका पूरा रोल किस में है, इसका आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये था आपका थाइमस ग्लैंड, हमने इसको ब्रीफली देख लिया। अभी जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया, अभी हमारा मेन रोल ये है कि सारे आपको एक बार ग्लैंड्स ऑर्गन्स ब्रीफली मैं बता दूं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डीपली पढ़ेंगे, इसमें एक एक ग्लैंड में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक ग्लैंड करना बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अभी मेरा मेन गोल है कि हम देखें कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, उसमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं, एंड हमें बेसिक एक इन्फॉर्मेशन हो हर ग्लैंड और ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज़, हम जो भी ये पढ़ाते हैं हम इसको 3D ऐप के थ्रू भी पढ़ाते हैं, तो अगर आपको वो देखना है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ की। तो नीचे आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबा के हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जो एनाटॉमी की और वीडियोस हैं, जैसे आपकी बोन से रिलेटेड हैं, आपकी मसल्स के रिलेटेड हैं, तो वो सब हम 3D ऐप के थ्रू भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बस इतना ही आज के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को यार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।